Hi developers, welcome back in another video of CSS on my YouTube channel Codeinform। इस वीडियो में हम मार्जिन प्रॉपर्टी को कवर करेंगे और सीखेंगे कैसे हम मार्जिन प्रॉपर्टी को काफी सिग्निफिकेंट वे में यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको एक अच्छा बेटर लुकिंग लेआउट दे सकें। तो जो हमारी मार्जिन है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ स्पेस ऑन द एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है उसके बाद आती है पैडिंग और पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर। तो कोई भी एलिमेंट है अगर उसकी जो बॉर्डर है उसके बाहर की जो स्पेसिंग है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट का मार्जिन, और इस मार्जिन से हम एलिमेंट के अराउंड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन को यूज करने के काफी बेनिफिट्स हैं CSS में। सबसे पहला बेनिफिट है बेटर कंट्रोल ओवर एलिमेंट स्पेसिंग। तो यहाँ पे हम जब भी मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये हमें काफी एक अच्छा वे प्रोवाइड करवाती है ताकि हम अपने एलिमेंट्स हैं जो वेब पेज पे उनके अराउंड एक स्पेस क्रिएट कर सकें, और ये ओवरऑल जो हमारी अपीयरेंस है लेआउट की उसको भी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी। अगर हमने एक प्रॉपर मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज किया है तो ये हमारे जो कंटेंट है ओवर द वेब पेज उसके अंदर ये काफी रीडेबिलिटी को इनहेंस करती है, और हमारे जो एलिमेंट्स हैं लाइक पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, इमेजेस, अगर उनके अराउंड हमने एक काफी सिग्निफिकेंट वे में अगर हमने मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज किया है तो हमारी रीडेबिलिटी ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट डिजाइन। अगर हम मार्जिन प्रॉपर्टी को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं हमारे वेब पेज में तो ये एक प्रोफेशनल वे लगेगा और काफी हमारी डिजाइन है वो काफी कॉन्सिव लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा इजियर मेंटेनेंस। अगर हमने अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज किया है स्पेस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स के बीच में, तो हमारे जो चेंजेस हैं अगर हम किसी भी लेआउट या फिर एलिमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो ये हमें काफी इजी और एफिशिएंट वे प्रोवाइड करवाती है ताकि हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ चेंज कर सकें। सबसे पहले हम यूज करते हैं मार्जिन टॉप का। इसमें जो हमारा एलिमेंट है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा और जहाँ पे जो भी हमने वैल्यूज को यूज किया है उतनी वैल्यूज को वो गेन करेगा और अपनी जो मार्जिन है उसको अपने पेरेंट एलिमेंट के साथ बना के रखेगा। नेक्स्ट है हमारी मार्जिन राइट। तो ये स्पेस क्रिएट करता है, हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है उसका जो राइट एज है वहां से ये स्पेस क्रिएट करेगा, जितनी भी वैल्यू हमने दी है उतनी ये स्पेस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी है वो स्पेस क्रिएट करती है फ्रॉम द लोअर बॉटम पॉइंट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, और जितनी भी वैल्यू हमने दी है उतनी ये स्पेस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तो हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है उसका जो लेफ्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से ये जितनी भी वैल्यू हमने दी है उतना स्पेस क्रिएट करेगा। ये कुछ सिंगल प्रॉपर्टीज थी जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसके बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं मार्जिन की जिनको यूज करके हम अपनी जितनी भी साइड्स हैं उनको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है मार्जिन की जिसमें हमने एक सिंगल वैल्यू यूज की है लाइक 100 पिक्सल। तो ये क्या करता है, हमारा जो लेआउट है, हमारा जो कंटेंट है या फिर हमारा जो एलिमेंट है उसके चारों तरफ 100 पिक्सल की जो स्पेसिंग है उसको क्रिएट करेगा, और हमारा जो एलिमेंट है अभी उसके जो टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट साइड्स हैं वहां पे हमें 100 पिक्सल का जो स्पेस देखने को मिलेगा। अगर हम मार्जिन में 2 वैल्यूज डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है लाइक दिस 150 पिक्सल्स, ये अभी हमारा टॉप और बॉटम को कंट्रोल करेगी, और हमारी जो सेकंड वैल्यू है 100 अभी वो हमारी लेफ्ट और राइट मार्जिन को कंट्रोल करेगी। इसके बाद हम अगर चारों की चारों वैल्यूज यूज करना चाहते हैं अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी में तो ये एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फ्रॉम फॉर टॉप, देन जो 100 पिक्सल है वो है फ्रॉम राइट, और जो 150 पिक्सल है वो है फ्रॉम बॉटम, और जो 100 पिक्सल लास्ट में है वो है फॉर लेफ्ट। तो यहाँ पे हम टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है, और इससे जो लेआउट है काफी इजीली कंट्रोल हम कर सकते हैं मार्जिन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अभी है इन सभी की एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे 1 बाय 1 अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम आ चुके हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें हमने एक एलिमेंट लिया है जो कि है H1, और इसमें हमने एक टेक्स्ट दिया है मार्जिन प्रॉपर्टी इन CSS। तो अभी हम अपने स्टाइल में जाके सबसे पहले हम यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जितनी भी डिफॉल्ट मार्जिन है हमारे बॉडी टैग में या फिर जितने भी हमारे टैग्स हैं विद इन दिस बॉडी उसको हम जो मार्जिन है उसको करेंगे 0, और जो हमारी
पैडिंग है उसको भी हम रखेंगे 0, जिससे हमारी जो एक्स्ट्रा मार्जिन थी पहले वो अभी जो है जा चुकी है। और इससे हमें जो है एक डिफॉल्ट वेब पेज मिलता है जहाँ पे आपको किसी भी एलिमेंट में कोई भी डिफॉल्ट मार्जिन या फिर पैडिंग देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम टारगेट करेंगे अपने H1 को और यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्जिन देता हूँ टॉप 100 पिक्सल, सेव करूंगा। सेव करने के बाद जो हमारा H1 है वो 100 पिक्सल फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा और ये पूरा 100 पिक्सल का जो मार्जिन है वो क्रिएट करेगा। इसके बाद मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, और अभी जो हमारा जो एलिमेंट है उसने 100 पिक्सल लेफ्ट से मार्जिन ली है। इसके बाद मैं यूज करूंगा मार्जिन राइट 100 पिक्सल, और अभी जो हमारा एलिमेंट है वो 100 पिक्सल मार्जिन क्रिएट करेगा फ्रॉम राइट। और नेक्स्ट है हमारा मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल। तो अभी जो हमारा कंटेंट है उसने 100 पिक्सल की जो मार्जिन है वो क्रिएट की है फ्रॉम बॉटम, लेकिन इसका जो हमें असर है वो देखने को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ अभी जो हमारे पास बॉटम में काफी स्पेस है, इसीलिए ये रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा श्रिंक करता हूं अपने टैब को, तो हमें देखने को मिलेगा जो हमारा एलिमेंट है अभी उसने नीचे से बॉटम से भी 100 जो मार्जिन है उसको गेन किया है। और इसके बाद हमारे पास एक स्क्रॉल बार मिला है जहां पे हमें पता चलता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो कैसे अलाइन किया हुआ है। तो ये थी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मार्जिन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर सबसे पहले मैं दूंगा 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल देने के बाद जो ऑल साइड्स हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वहां से हमें 100 पिक्सल की जो मार्जिन है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद मैं मार्जिन में अगर 2 वैल्यूज का यूज करता हूं लाइक 200 पिक्सल, तो अभी जो हमारा सबसे पहली वैल्यू है 100 पिक्सल वो वर्क करेगी हमारे टॉप और बॉटम के लिए, और जो हमारी 200 पिक्सल वैल्यू है अभी वो वर्क करेगी हमारे लेफ्ट और राइट के लिए। और अगर मैं इसमें चारों की चारों वैल्यूज यूज करता हूं तो सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर हमने 100 पिक्सल का जो मार्जिन क्रिएट किया है वो है फ्रॉम टॉप देन राइट देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। तो इस तरह से हम अपनी मार्जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके अपने लेआउट को काफी एक्सेसिबल, काफी इनहेंस और काफी इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको मार्जिन प्रॉपर्टी के सारे इश्यूज क्लियर हुए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।